हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड मोशन सेंसर। तो यहाँ पर हम कुछ प्रकार के सेंसर पढ़ने वाले हैं। सीएनसी मशीन का जो ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो सिस्टम डिवाइस आपके चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, जो कि आपको सामने है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत कम परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा भी जाएगा, ये कम ही, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड मोशन सेंसर किस लिए हम सीएनसी मशीन में यूज करते हैं और क्या इसका वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीएनसी की बात कर रहे हैं। तो विस्थापन सेंसर का प्रकार किसी वस्तु के स्थानांतरण गतिविधि के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। स्थिति सेंसर का प्रयोग, मतलब स्थिति का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। और स्थिति सेंसर का प्रयोग वस्तु के पुनः संदर्भ, मतलब रेफरेंस बिंदु से परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के, जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियोमीटर सेंसर, ठीक है, स्ट्रेन गेज सेंसर, कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर। अब यहाँ पर देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर सेंसर। तो यहाँ पर इस सेंसर में एक संपर्क प्रति यूनिट लंबाई में लगा होता है, जिसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा होता है, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लागू होता है जो अवयव की दूरी की लंबाई पर घूमता है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पर एक पूरी मोटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियो जो मीटर होता है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जो सेंसर है ये लगा होता है सीएनसी मशीन में, ठीक है। अब ये ही हम इसको स्थिति सेंसर बोलते हैं, मतलब पोजीशन सेंसर बोलते हैं। ये एक पोजीशन सेंसर का ही दूसरा भाग होता है, ठीक। एक होता है स्ट्रेन गेज एलिमेंट के नाम से, लेकिन वर्क इनका सभी का वही होता है, मतलब हम इसको दूसरे रूप में बोलते हैं स्थिति सेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका काम होता है पोटेंशियोमीटर सेंसर का, कि एक संपर्क मतलब एक कांटेक्ट में लगी होती है एक लंबाई में, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर लगा होता है, और वहाँ पर जो स्लाइडिंग कांटेक्ट लगा होता है उसी के साथ में, ठीक है, स्लाइडिंग कांटेक्ट लगा होता है जो अवयव की दूरी की लंबाई पर क्या होता है, जो भी आपका कंपोनेंट होगा वहाँ पर सेंसर के पास, उसकी लंबाई पर, ठीक है, उसकी जो भी जैसे कि मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको, ठीक है, देखना है। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वो कह रहा है कि इस सेंसर में एक संपर्क प्रति यूनिट लंबाई में लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है किसी भी सीएनसी मशीन में, जिसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा होता है, मतलब कोई यहाँ पर जैसे ये एक कंपोनेंट है, इसके भीतर ही एक कंपोनेंट होता है, यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा होता है। जो भी आपका कंपोनेंट होगा उसके अवयव की दूरी की लंबाई जितनी भी होगी, डिस्टेंस, उस पर वो क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है, ठीक है ना। ये इसका काम होता है बस यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन गेज एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रेन गेज एलिमेंट की हम बात करें तो यह एक धातु की तार की, ठीक है, धातु की पत्थर, जिसे हम फॉइल बोल सकते हैं, या अर्धचालक के टुकड़े का बना होता है। मतलब स्ट्रेन गेज जो एलिमेंट, ये आपका आपने देखे होंगे एलिमेंट वगैरह, ठीक है। तो उसी की तरीके से ये स्ट्रेन गेज का होता है, हम इसको स्ट्रेन गेज नाम बोलते हैं। और इसी तरीके का मतलब एक तार का बना हुआ एक कंपोनेंट आप कह सकते हो, पूरे एक तार का बना हुआ। सपोज यहाँ पर इस तरीके का होता है ये, ठीक है, मतलब एक तार होता है और वो कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन गेज एलिमेंट, ठीक। और वो अर्धचालक के टुकड़े का बना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह अवयव मापन सतहों पर धंसे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, पोस्टेज स्टैंप, इस सेंसर में प्रकृति मापन, जहां पर भी ये जो स्ट्रेन गेज एलिमेंट होता है हम कहाँ यूज करते हैं, ये सीएनसी मशीन में किस लिए यूज किया जाता है। तो स्ट्रेन गेज एलिमेंट सीएनसी मशीन में जहाँ पर भी आपकी विकृति मापन का प्रयोग होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेन गेज एलिमेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने से किसी अवयव में विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा में लिख दी है यहाँ पर। स्ट्रेन गेज द्वारा किसी निश्चित दूरी पर दिशा में उत्पन्न विस्थापन अथवा संपीड़न को मापा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रेन गेज जो होता है, ये हम जो स्ट्रेन गेज के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन गेज को हम डीपली, मतलब डेप्थ में मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ में आएगा ये क्या है। यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो आप उनको नोट कर सकते हो। आपके एक एक यहाँ पर जो स्ट्रेन गेज है ये क्या है, या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर मैं डेप्थ में नहीं बता सकता, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसके बाद डायग्राम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आपको ये
पढ़ना है, और वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा कहाँ, MMI में, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इसका फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, डेल आर अपॉन आर, ठीक है, इसको याद कर लेना। जी एफ बराबर, मतलब एफ जो है आपका सरफिक्स में है, जी एफ, ठीक है, बराबर डेल आर अपॉन आर। आप इसको डायग्राम को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम है, आप इस डायग्राम को नोट कर लेना। यहाँ पर क्या होती है, एक कॉइल इस तरीके से ये होती है, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर आपके 2 पॉइंट होंगे। यहाँ पर क्या होगी, ये आपकी कनेक्शन लीड हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है, ये कनेक्शन लीड हो जाएंगे। ये आपकी होंगी मेटल कॉइल, ठीक है, ये आपकी क्या होंगी, ये जो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सी आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं मेटल कॉइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटल कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर। तो यह सेंसर निम्न समीकरण पर आधारित होता है, मतलब संधारित्र नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, कैपेसिटिव मीन संधारित्र, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सी से प्रतीत करते हैं। ये एक समीकरण पर आधारित होता है, जो समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, सी बराबर ई ए अपॉन डी, ठीक है, ई आर डॉट ई जीरो सर्फिक्स में है, ये आर और जीरो, ठीक है, डॉट ए अपॉन डी। इसी जो इस सूत्र है, इसकी सहायता से निम्न का मापन किया जा सकता है। यह आपका फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से निम्न का मापन किया जा सकता है। जैसे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा हो, तो जब आप इसका यूज कर सकते हैं CNC मशीन में। दूसरा है, प्लेटों के बीच में जब भी परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ये मेनली हम यहाँ पर ये वाला कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 डायग्राम है, यहाँ आपको समझना होगा। ये थोड़ा सा, ये है आपका फिक्स्ड मेटल ब्लॉक, ठीक है, एक है मूविंग ट्यूब, ठीक, दोनों एक दूसरे से मतलब डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है। एक हो गई आपकी कैपेसिटिव इंक्रीज और एक होगा कैपेसिटिव डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेनली जब हम इसका मापन करते हैं, तो वहाँ पर आपका संधारित्र इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बस लिखा हुआ है, और इस डायग्राम को आप अच्छे से उतार सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डेप्थ में नहीं लिखा है, और आपका ये जो क्वेश्चन बनता है, ये कम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ आपको समझा दिया इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड सेंसर, गति सेंसर। मनुष्य खोज का सेंसर का एक अवरक्त रूप है, ठीक है, जिसकी सहायता से मनुष्य की गतिविधियों तथा गति को सेंस किया जाता है। यहाँ पर इसका जो काम होता है स्पीड सेंसर का, मतलब किसी भी मशीन में जो भी स्पीड हो रही है, सपोज यहाँ पर आप मानकर चलो जैसे कि CNC मशीन में कोई भी टूल है, ठीक है, वहाँ पर टूल क्या करता है, टूल का काम क्या होता है वहाँ पर। जैसे कि मैं बात करूँ, वहाँ पर यहाँ पर एक आपका हेड हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है। तो यहाँ पर हेड स्टॉक जो होता है आपका स्थिर होता है, ठीक है ना। जो टेल स्टॉक होता है वो आगे पीछे मूविंग करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मूविंग होता है, मतलब स्पीड जो उनकी गति करती रहती है आगे पीछे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जब CNC मशीन होती है तो सेंसर काम करने होते हैं, ठीक है। कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्री में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ होंगी क्योंकि गति होती रहती हैं। तो आजकल क्या है, जैसे 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 नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ऐसे ही वहाँ पर सेंसर का यूज हो रहा है, ठीक है ना। आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी आधारित फिल्म भी देखी होंगी, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी में स्पीड सेंसर होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो काम करते हैं। तो वहाँ पर मतलब वो सेंस करते हैं कितनी स्पीड से ये आगे करना है, कितनी स्पीड से ये पीछे करना है। वहाँ पर सेंस के हिसाब से जो भी जो आपका ऑपरेटर होगा, वो उसकी आप सेंस को समझेगा, और उसकी जो मशीन होगी वो उसको आउटपुट दे देगी, ठीक है ना। ये इसका मेनली वर्क होता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, मतलब निष्क्रिय अवरक्त सेंसर। एक होता है एरिया रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर, क्षेत्रफल परावर्तक सेंसर, ठीक है ना। ये 2 टाइप के होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये बस मैंने आपको समझाया है, ये क्वेश्चन बहुत कम के हिसाब से आता है। और यहाँ पर स्पीड सेंसर और इस क्वेश्चन को मिलाकर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर सामान्यतः आजकल इलेक्ट्रिकल सेंसर में यांत्रिक संयोजन से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं ये, और यहाँ पर इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है आपका मैकेनिकल कॉम्बिनेशन से हमें क्या होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सभी चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंसर के जो भी हम यूज करते हैं, तो ज़्यादातर हम एडवांटेज ही हमें प्राप्त होते हैं, और किसी भी चीज़ का आप मिसयूज भी कर सकते हैं, ऐसा संभव है, ठीक है, असंभव नहीं है, ठीक है, पृथ्वी पर कोई भी काम। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर कम शक्ति की खपत होती है, पहला नंबर बात ये है।
ये जो होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर, ये इसमें क्या होती है, कम शक्ति की खपत होती है तथा मापे जाने वाले यंत्र पर कम भार आता है। नेक्स्ट है घर्षण तथा जड़त्व प्रभाव में कमी आती है। फिर नेक्स्ट है अधिक सुगंधित यंत्र विन्यास होता है, ठीक है ना। फिर उससे आगे नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब किसी के कॉन्टैक्ट मापन की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट, समझ रहे हो ना, मापन की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। किसी के कांटेक्ट में करने पर ये मापन नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंसर मापन का कार्य करते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी मतलब प्रोडक्ट को आपका मापन करना है, किसी भी चीज़ का, मतलब एवरीवन, तो मापन वहाँ पर मतलब मेजरमेंट करनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई जैसे कि मैं भट्टी की बात करूँ, तो वहाँ पर जब आपको भट्टी का मेजरमेंट करना है, मापनी है कितना टेम्परेचर है, तो वहाँ पर कुछ मेजरमेंट टूल ऐसे होंगे जो कि आपके कॉन्टैक्ट डिवाइस होंगे, और कुछ होंगे नॉन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जो सेंसर है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये नॉन कॉन्टैक्ट मापन की संभावना बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रिमोट सूचकांक तथा रिकॉर्डिंग की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एम्पलीफिकेशन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति तथा क्षणिक मापन में भी वृद्धि हो जाती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उच्च होती है, और इसके क्षणिक मापन मतलब मेजरमेंट में भी प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।